और मैं बोल जवाब नहीं दूंगा। हाँ जी। आचार्य जी आप अपने उस पर लिख के लगा दीजिए सर्वे भ्रमण। यहाँ आगे लिख के ऐसे लगा देता हूँ, सबका जवाब ये राजी नमस्ते। लेकिन आचार्य जी आपके स्वागत में कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पड़ेगा। हाँ जी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ता है। प्रारंभ हो रहा है कार्यक्रम, हम मिल रहे हैं अभी इसी समय, तो फिर उसका समाधान तो कुछ ना कुछ होता ही है। हमारा समाधान तो कुछ और है ना, फिर ये वाला नहीं है कि सबको जवाब नहीं दे सकते भाई। हाथ जोड़ के बैठे यूं करो और ये सबके लिए नमस्ते हुई, बोलने की जरूरत ही नहीं है, माइक भी ऑन नहीं करना पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका है वैसे तो ये। अब जो सबसे पहला हो वो नमस्ते बोल दे, उसका जवाब भी दे दूंगा, उसके बाद तो फिर ऐसे हाथ जोड़ दिया करो। आपके सामने कंप्यूटर होता है, सब कुछ होता है, लिखा होता है कि कौन कौन जुड़ता जा रहा है। आज तो दादर्श ने सबको वैराग्य करवा दिया भजन में। कहाँ गई है आदर्श? हाँ ये बैठी है सामने। जी आचार्य जी। ये वहां शिविर में होके आई है ना, वहां पर बहुत कुछ ऐसा सुनाया होगा उन्होंने कि क्या कर रहे हो अभी तक, अभी सोए हुए हो क्या, जागे नहीं अभी तक? वो स्वामी कल आचार्य विवेकानंद जी आदर्श सहगल जी चली गई ना, उसने सबको किया कि हम भी पता नहीं कब तैयारी है। और परसों परसों भजन गा रही थी, बताओ, है कमाल की बात नहीं? परसों भजन गाया इतना बढ़िया, और कल मतलब ठीक ठाक तो दिख ही रही थी, इसका मतलब सब ठीक ठाक लग रहा था। और इसीलिए कहते हैं ना पल का भरोसा नहीं है, इसीलिए तो बोलते हैं लगने को आचार्य तो जी बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो जो ऐसे जल्दी से ऐसे चले जाते हैं बिना चारपाई पे लेटे, किसी को दुख ना अपने को दुख और ना दूसरे परिवार के लोगों को दुख। और जो 5-5, 6-6 साल 10-10 साल पड़े रहते हैं बिस्तर पर, वो तो भैया खुद भी दुखी और परिवार भी दुखी। और अब एक ने तो अपना ये द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा है कि मेरे को तो इच्छा मृत्यु दिलवा दो, मैं तो पढ़ी हूँ इतने सालों से, मेरे को तो जीना नहीं है अब वो कोई ऐसा सबका नियम तो नहीं है कि भाई ऐसा वो करवा ही देंगी। इसलिए बेशक आप वो प्रार्थना जो करते हो ना श्रद्धा शतात वाली, तो उसमें पहले जब बाद में जो कुछ मंत्रों के शब्द हैं वहां पर वो आपको कहते हैं जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम। अब है आगे वाला शब्द, ये जरूरी होता है, अदीनाह श्याम शरदा शतम। किसी पर आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी कौन बोला? ये बीच में नमस्ते तो मत किया करो कम से कम। अरे अच्छा वाला लेक्चर चल रहा होता है, लेक्चर ही बुलवा देते हो आपके, क्या बीच में नमस्ते आ गई है? अदीना श्याम शरदा शतम, ये जो है ना सबसे आवश्यक यही है। अपने बस में कोई ज्यादा होता तो नहीं है, कई बार कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ और कारण बनते हैं, व्यक्ति वहां मजबूर हो जाता है, वो कर सकता नहीं है कुछ। तो बेशक प्रार्थनाएं तो हम करते हैं, मंत्रों के माध्यम से भी करते हैं, और अपने दैनिक जो बोलचाल की भाषा उसमें भी करते हैं, ईश्वर से भी कर लेते हैं, लोगों से भी करते हैं। इसके बाद क्या होता है हमें पता नहीं होता कि होगा क्या अंत में। तो जितना हमारे अधिकार में होता है उतना तो प्रयास करना ही होता है, वो भी अगर छोड़ देंगे तो फिर तो काम बिगड़ जाएगा। जितना आपके पास सामर्थ्य है वो तो आप लगाओगे। हमारे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ, माताजी के साथ भी ऐसे ही हुआ, दोनों के दोनों कई साल तक बिस्तर पर ही पड़े रहे, उठ नहीं सकते थे, बड़ी मुश्किल से उनको ले जाते थे, कि उठा के भी ले जाते थे, कुर्सी पे बैठा के ऐसे करना पड़ता था। और एक दिन किसी ने ये कहा कि तुम्हारे स्वामी जी यानी पिताजी तो इतने यज्ञ कराते रहे वो है, और इसके बाद ये क्या हो गया, इतने साल तक बिस्तर पे कैसे पड़े रहे? इसका मतलब ईश्वर कुछ इन बातों को विचार करता नहीं है कि इतने सारे जीवन भर उन्होंने यज्ञ किए, करवाए, हमें सिखाया, सब कुछ किया, तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्या जवाब है? चंद्रकांता जी बताएंगे इसका जवाब क्या है? जी पिछले कर्मों का। आज तुम्हारा भला हो जाए, सारे दल सबकी दौड़ यहीं पहुंचती है सीधा, पिछले कर्मों का। अरे भैया पिछले कर्म किसने देखे थे भाई? कौन देख रहा था? ना व्यक्ति खुद देख सकता ना कोई दूसरा। मतलब ईश्वर ने कहा तुम गिरो ढाए पड़ो है, ईश्वर ने कहा था ये। रोज चलते हो तो ईश्वर चलवाता है क्या आपको? गलत काम करने जाते हो तो क्या ईश्वर करवाता है क्या? तो इसलिए ये जो दौड़ वहां लगती है ना, बोली तो दौड़ तो बंद कर दो। अब गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा किया, वो बताएंगे, बोलो।
क्यों नहीं मैं आचार्य जी, मैं तो बल्कि पूछ रही हूँ कि जो संचित कर्म या प्रारब्ध के कर्म होते हैं वो भी तो मिलते हैं, वो ये तो वो भी बताते हैं, अरे स्वामी हो जी भी गया, बताते हैं। चलो चलो, ये प्रारब्ध का कोई उदाहरण दे दो जरा पहले। ये शब्द बोलने से, बड़ा शास्त्रीय शब्द बोलने से मतलब नहीं निकलता सिर्फ कि हम प्रारब्ध देखा, बोले और उसको ये वाला बोले, हमारा ये संचित है या हमारे क्रियमाण है, शब्द नहीं बोलना। उस प्रारब्ध को थोड़ा सा उदाहरण दे करके बताओ कि प्रारब्ध कैसे कहाँ मिलता है, वो बता। आचार्य जी जैसे बोलो। मैंने तो विवेकानंद जी स्वामी जी को सुना है, तो उन्होंने कहा कि वो ईश्वर का पता नहीं वो किस कर्म का फल कब देगा, तो जो पिछले कर्म रह जाते हैं तो वो उनका कभी संचित या जो भी है तो उनका कब देगा ये आपको वो कोई सारा पता नहीं। वाक्य ठीक है, सारी बात ठीक है, प्रारब्ध का उदाहरण दो, बस ये पूछ रहा हूँ मैं। अगर अभी तक नहीं पता तो उनसे एक बार फिर पूछना कि प्रारब्ध का कैसे है ईश्वर फल। और अगर किसी व्यक्ति को बीच में डाल दिया ना, तो फिर पता है क्या होगा, जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं कहलाएगा फिर वो, क्योंकि ईश्वर ने करवाया हो ये अर्थ निकलेगा उसका, और ईश्वर करवा नहीं सकता किसी से कुछ। सुशीला जी बोलो, क्या बोलना है? आचार्य प्रैक्टिकली बताती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड प्रैक्टिकली बताती हूँ। बताओ बताओ, ठीक है। मेरे हस्बैंड बहुत तंदुरुस्त थे, पता नहीं किस कारण उनकी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। फिर इलाज कराया, रामदेव की दवाइयां, तो बिल्कुल ठीक हो गए थे, स्वस्थ। और फिर उन्होंने एक दिन बाल्टी भरी हुई उठा के ऐसे तिरछे रख दिया, तो उस डिस्क में इतनी प्रॉब्लम हो गई, 4-5 साल बेड पर रहे। नहलाना खिलाना लेटरिन बाथरूम सारा मुझे करना पड़ा था। तो ये उनकी गलती थी ना, बाल्टी उठा के ऐसा रख दिया। जब डिस्क की प्रॉब्लम थी तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अपनी गलती से या दूसरे की गलती से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने प्रारब्ध का अर्थ समझाया है या कुछ और बोला है, क्या किया है? नहीं, प्रारब्ध के अलावा भी ऐसे भी प्रॉब्लम हो नहीं, जाती बाकी नहीं पूछना था अभी, वो वाले बाकी बातें नहीं बता, ऐसे तो ये कहानियां ऐसी शुरू हो जाएंगी कि खत्म ही नहीं होंगी, फिर हमारा कार्यक्रम ही रुक जाएगा। हमें तो प्रारब्ध का उदाहरण देके बताओ, कि किसी ने बताना हो तो हाथ खड़ा कर दो। प्रारब्ध से तो जाति आयु भोग ये मिलता है। नहीं, उसका उदाहरण चाहिए। ये भी अभी तक शब्द ही है, जब तक उदाहरण नहीं होगा तब तक नहीं क्लियर हो सकता। बच्चों को भी बोलते रहो, हमारे हमारे कर्मों के वो है ना, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, ये आप सूत्र सुना दो, इसका अर्थ समझा दो, फिर प्रारब्ध शब्द भी बोलो, क्रियमाण संचित भी समझा दो, और जब तक उदाहरण नहीं दो कोई भी अर्थ नहीं निकला। बच्चों को क्या पता लगना है, कुछ भी पता नहीं लगेगा। आपने नहीं बोलना, आप चुप रहो। हाँ जी, और कौन बताएगा? प्रारब्ध का उदाहरण दो बस पहले। ये हमारे मंत्र तो होते रहेंगे, इसकी चिंता नहीं है, पहले ये बात जो आप बोलते हो ना वहीं पर उसको समझाना ज्यादा जरूरी होता है। और अभी आज मैंने चंदा सचदेवा जी आई हैं, आज देखना जरा, चंदा जी आई हैं आज? अभी नहीं आई है आचार्य जी। अच्छा, चंदा सचदेवा जी जो हर बार डालती हैं फेसबुक पर, रविवार का कार्यक्रम होता है तो उन्होंने डाला, और उसमें बच्चों को बहुत अच्छा दिखाया। वो कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, मंत्र पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, बच्चे पुरस्कार लेके खड़े हैं, साथ में आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैंने लिखा है वहां पर कि समय समय पर इनकी बाल प्रतियोगिताएं करवाओ, उनको वैदिक सिद्धांतों से परिचित करवाओ, ये ज्यादा जरूरी है। हवन में मंत्र बोलने आ जाएंगे, ठीक है, हवन में आप आहुतियां दिलवा दोगे, ये भी ठीक है, लेकिन अगर सिद्धांत नहीं समझ में आया तो अधूरे रह जाएंगे, वो भाग जाएंगे इधर उधर, वो रुकेंगे नहीं। फिर वो आपकी बात को अधूरा, जब तक आप क्लियर समझाओगे नहीं कि हमारा सिद्धांत कहता क्या है, तब तक कैसे बात बनेगी। हाँ जी, सुमन सूद जी बोलो, क्या बोलना है? सुमन सूद जी। आचार्य जी नमस्ते। जब आप हाँ। मंत्र बोल रहे थे तो मेरा आज जन्मदिन है, मैं अपने आप ही मैंने कहा मैं आपको बोलूंगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, आशीर्वाद तो क्या देंगे, आप सब मेरे से बहुत सारे बड़े बैठे हो, तो वैसे तो कोई बात नहीं, बड़े और छोटे का इसमें फर्क नहीं होता। अज्यो वही बालः पिता भवतु मंत्रदा, ये होता है सिद्धांत। बड़ी उम्र का हो और उसमें अज्ञान हो या ज्ञान पूरा ना हो तो जो वो वृद्ध नहीं कहलाता, जो बच्चा होता है ज्ञानी हो तो वो वृद्ध कहलाता है, बड़ा कहलाता है। उम्र का तकाजा हर जगह नहीं होता, उम्र का तकाजा कहीं कहीं होता है। आप बैठे हो, भोजन की बात आ गई है तो वहां पर आप जो वहां बुजुर्ग बैठे होंगे उनका ध्यान पहले रखना चाहिए, वहां ठीक है ये बात। लेकिन जब विद्वानों की सभा हो, यहाँ पर हो, तो वहां पर विद्वान को पहले पूजा जाएगा, वहां पर वृद्ध को नहीं देखा जाएगा, ये फर्क होता है। हाँ जी, आदर्श बोलो। तभी आपसे बोला था। आचार्य जी, प्रारब्ध होते हैं कि हमें जो माता पिता मिलते हैं बचपन जन्म के समय,
वो प्रारब्ध के कर्मों का हिसाब होता है। ठीक है। अभी मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि हमारे पिताजी स्वामी जी इतने यज्ञ करवाए कि बस समझ लो कि यज्ञ में हो गए थे, तभी सन्यास भी ले लिया था, वानप्रस्थ कुछ दिन के लिए लिया, उसके बाद फौरन सन्यास में आ गए। इतना काम किया, इतना प्रचार किया, इतने बुजुर्ग होके वो कहीं फरीदाबाद हैं, फिर दिल्ली आते हैं, फिर पानीपत चले जाते हैं, एक ही दिन में इतनी इतनी जगह काम करते रहे, कोई कसर नहीं छोड़ी, पुरुषार्थ में सब कुछ कर दिया। लेकिन उसके बाद गिरे, एक बार हमारे घर ही आ रहे थे और गिरे, तो उसका हाथ उनका ऐसा हो गया, बस यूं ऐसा हो गया, वो सीधा हाथ था भाई। इसके बाद तो हाथ का काम खत्म। इतने इलाज करवाए, आयुर्वेदिक भी करवाए, एलोपैथी भी कराए, बॉम्बे भी भेजा, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, सब कुछ करवा के देख लिया। वो सब कहते थे स्वामी जी हम गारंटी लेते हैं, बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक कर देंगे। कोई आयुर्वेद वाले ठेका लेते थे, कोई और भी कहते थे, कोई कहते थे हम सन्यासी महात्मा, हमें भी पता है कैसे ठीक होगा। सबने प्रयास करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, वैसे के वैसे रहे जीवन के अंतिम क्षण तक। अब प्रश्न ये था कि जिसने तो ये बोला कि ये है आपका कौन सा कर्म, कौन सा पिछले कर्मों का। पिछले कर्मों का फल, तो पिछले कर्मों का फल वो रेलवे लाइन थी क्या? वहीं गिरे थे वो। पत्थर भी बड़े होते हैं ना वहां पर। हमारे घर के पास रानी बाग की बात बता रहा हूँ, पत्थर बड़े ही होते हैं रेलवे लाइन के पास। कहीं कहीं ट्रेन आती नहीं है, जाती तो वो सिर्फ उनको आराम के लिए भेज दिया जाता है, या डिपो में जाती है, इंजन जाता है, बस इतना ही वाला। उधर से वो पत्थर तो वहां भी पड़े होते हैं। वो वहां से यूं आ रहे थे, गिरे, और उनके बाद पता नहीं क्या हुआ, नस बिगड़ी या हाथ क्या हुआ, बस वो हाथ टेढ़ा हो गया और कभी सीधा नहीं हुआ। उसके बाद हम भी हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे करते थे, ये करते, कुछ नहीं होता था। दवाइयां भी खूब खा खा के थक गए, नहीं हुआ कुछ भी। तो प्रारब्ध का उदाहरण जो अपने आदर्श ने बोला, वो प्रारब्ध में ये ठीक है कि माता पिता का चुनाव ईश्वर करता है, ये बात ठीक है, क्योंकि वो जन्म देना है ना बच्चे को, उस आत्मा के कर्म का फल का एक तरीका तो ढूंढना है ईश्वर ने, ऊपर से तो फेंकेगा नहीं। आखिर माँ बाप से ही तो आएंगे बच्चे, तो वहां वो चुनाव करता है माता पिता का कि इसके प्रारब्ध को इस ऐसे माता पिता के यहाँ भेजना है। इस आत्मा को कैसे हैं, इसके कर्म कैसे हैं, इस आत्मा के, जो वो प्रारब्ध जिसके लिए शब्द प्रयोग हो रहा है। इसको माता पिता विद्वान मिलने चाहिए, इसको माता पिता ऐसे मिलने चाहिए, शराबी कबाबी मिलने चाहिए, इसको गरीब मिलने चाहिए, इसको राजा के यहाँ पैदा होना चाहिए, ये है बस। ये वाली कोई आपत्ति नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ माता पिता का चुनाव होना है। इसके बाद का सारा दारोमदार आगे जो जीवन शुरू हो गया ना, उनका शुरू होता है इस दारोमदार। वहां ईश्वर से फिर ऐसा नहीं। हाँ, जैसे इन्होंने भी कहा, गायत्री ने, कि स्वामी जी से, हमने विवेकानंद जी से सुना कि वो ईश्वर कभी भी हमारे कर्म का फल दे सकता है, तो वो व्यक्तिगत देता है, अंदर, किसी के माध्यम से नहीं दे सकता। ये ध्यान रखना, किसी के माध्यम से देने का अर्थ निकल आएगा कि ईश्वर ने उसको ये कहा, ये इसको दे, इसका दंड दे, या इसका इनाम दे, या ये कर या वो कर। उसकी स्वतंत्रता समाप्त, वो कर्म करने में परतंत्र हो गया, और ईश्वर की जो विधि विधान नियम है वो भी बदल जाएंगे। ईश्वर किसी को इस प्रकार का ऑर्डर नहीं कर सकता ये करो, उसके उपदेश है सबके, चारों वेदों में बता दिया कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, न करो आपकी मर्जी है, करने के लिए तो बता दिया ना, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, करो या ना करो। गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी, फिर वो अंदर कैसे, ये क्लियर करिए, थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे, कंफ्यूज हो जाता है इस चीज में कि कैसे कर्म अंदर कैसे देता है, ये थोड़ा सा बताइए। इसका उदाहरण स्वामी दयानंद जी ने वहां पर लिखा है। जब वो कंस आदि और रावण आदि की बात हुई थी, और वो लोग अपना तर्क दे रहे थे कि ईश्वर जब तक अवतार नहीं लेगा तो ये मरेंगे कैसे, तब उन्होंने स्वामी दयानंद जी के शब्द में लिखा था, वो उनके अंदर विराजमान है कि नहीं। सबके अंदर, दुष्टों को जिनको मारने की बात कर रहे हो, ईश्वर अवतार लेकर के मारेगा, ये वाली जरूरत कैसे है, उनके अंदर विराजमान है कि नहीं। एक कीड़ी की तरह से मसल देगा, जब अंदर विराजमान है तो कर सकता है ना वो। हमारे को तो कोई किसी दूसरे के माध्यम से ही कुछ होगा ना, अपनी गलती। किसी ने एक दिन मेरे को, बहुत छोटेपन की बात है, 8वीं 9वीं में पढ़ता था, और गोलगप्पे खाने का तो शौक था, खाते थे वहां पर। तो स्कूल में बाहर खड़ा होता था गोलगप्पे वाला, तो एक दोस्त ने कहा आज इसको मजा चखाता हूँ जरा। उसने मेरे को कहा वो देख तेरा एक दोस्त आ रहा है, उसको जानता है तुम। इतने में उसने उसको आंख मार दी, दूसरे को जो गोलगप्पे भेज रहा है, उन्होंने कहा ठोक दे मिर्चें सारी, पूरा मिर्च से ठोक दे इसको।
ओए होए मेरे को उसने खिलवा दिया वो, और फिर तो मैं जो नाचा अब पूछो मत आप। चाहे अपनी अज्ञानता से हो या दूसरे के कारण से हो, ये तो होता है। अपनी अज्ञानता से होगा तो आध्यात्मिक दुख बनेगा, आपके कर्म का फल भी कहलाया जा सकता है वो। और दूसरे के कारण से, बिना कारण के, यानी आपने कोई गलती नहीं की और उसने आपको कुछ कष्ट पहुंचा दिया, तो आदि भौतिक दुख हो जाएगा। प्रकृति के कारण से आप कहीं ऐसी जगह फंस गए तो वहां आदि दैविक दुख कहलाएगा। लेकिन जब आप ये बोलते हो ना कि हमारे ऐसा ये पूर्व जन्म का ये फल इसने, वो बिल्कुल गलत है। वो नहीं है, वो नहीं है, वो ठीक नहीं है। अभी किसी ने हाथ खड़ा करा है? नहीं, अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा। हाँ प्रेम जी बोलो, प्रेम हंस जी। आचार्य जी, मुझे तो आपसे एक सहायता लेनी है। बोलो। वो ये है कि किसी के जैसे डेथ हो जाती है तो उसका, जैसे कहते हैं ना, उसकी डेथ एनिवर्सरी करते हैं, तो वहां हवन करना हो तो कौन से मंत्र बोले जाते हैं? देखो मंत्र तो सारे ठीक हैं, जहां पर उनको आप ये कुछ समझाने की बात जब करना चाहते हो, हाँ जी। तो उस आधार पर आप उसको जो स्वस्ति वाचन के मंत्र भी कर सकते हो, शांतिकरण वाले मंत्रों का पाठ करके भी आहुतियां दे सकते हो। और अगर कोई भी इस प्रकार का समय अधिक ना हो तो आप ये वाले दोनों के दोनों पक्ष छोड़ दो। वैसे ही साधारण रूप से समझाओ उनको। उस आत्मा के बारे में ये तो कभी मत कह देना कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हो आज ये सब, ये कभी नहीं होता। नहीं नहीं, उनकी स्मृति में करते हैं। मैं तो समझ रहा हूँ, मैं फिर भी एक वाक्य बोल रहा हूँ, बाकी लोग सुन रहे हैं ना, इसलिए सबके लिए बोल रहा हूँ। कहीं कोई ऐसा समझ रहा हो कि उनकी शांति के लिए ऐसा यज्ञ हो जाता है। अरे उसकी शांति के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है ऐसा। जब तक वो जीवन है उसका और आप सामने खड़े हो, आप कर सकते हो कुछ, वो भी कुछ कर सकते हो, सब कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में दवाई देना है दे दोगे, भोजन खिलाना है खिला दोगे, नहलाना धुलाना है करा दोगे। लेकिन आपको जी हम उनको शांति पहुंचा देंगे, आप उनका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, ये अधिकार आपके पास नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हो जिससे उनको कुछ उसका प्रतिफल मिल जाएगा, बस ये हो सकता है। उन जिनके घर भी ऐसा कभी यज्ञ का आयोजन आप करो तो आप ये वाली बातें स्पष्ट करो, बल्कि घबराने की जरूरत नहीं इसमें कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये ऐसा कैसे हो। आपको तो बिल्कुल हमने आज तक सुना नहीं है। कोई बात नहीं सुना तो आपको आज सुनो ना। फिर आपने जिनसे भी सुना है उन्होंने कौन सा कोई बड़े शास्त्र पढ़े हुए थे? आप इस बात का कोई अभिमान नहीं कर रहे हो ये वाली बात कहकर कि हमने तो वेदों को पढ़ा है, हमने दर्शनों को पढ़ा है, हमने संस्कृत भाषा पढ़ी है और हमने बाकायदा विद्वानों को सुना है, उस आधार पर हम बोल रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी के मर जाने के बाद 1 साल बाद या 11 महीने बाद जब आप ये ऐसा यज्ञ करते हो तो आप उस आत्मा को शांति पहुंचा देते हो। जो श्राद्ध करते हैं वो भी तो यही कुछ कुछ समझ कर रहे होते हैं ना, कि हम उसको आज उनको याद कर रहे हैं कि उनको ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे, 11 को करवाएंगे। अरे कराना तो एक को ही कराना जो फिर तो घर बैठा है हवन कराने। 11 को कराने से क्या हो गया? 11 का सारा खाया भोजन वहां पहुंचेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऐसा? फिर एक कहने साल का तात्पर्य यह है कि उनकी स्मृति में अगर ये यज्ञ कराते हैं कोई तो आपत्ति नहीं। कोई स्मृति में हम अपने को नेक कर्म की तरफ लगा रहे हैं। बिल्कुल उनके गुणों ये को याद बताना। करो, स्मरण करो उनको, उनके अच्छे गुण जो थे उनको जीवन में धारण करो, उनसे प्रेरणा लो। आप चित्र लगाओ, कोई आपत्ति नहीं, उनका चित्र लगाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हार वार नहीं चढ़ाना होता। बस हार वहां नहीं चढ़ा सकते। आप चढ़ाओगे तो फिर आप भी हो जाओगे, वो कैसे, मूर्ति पूजक हो जाओगे उस हिसाब से। हार चढ़ा करके रखने की बात नहीं है वहां पर, लेकिन करने वाले यही करते हैं वहां पर। जब ऐसा याद करते हैं ना तो हार चढ़ाते हैं पहले तो, कि आज तो इनका सम्मान करना है। अरे सम्मान किसका करोगे? जो सामने नहीं है उसका सम्मान कैसा? एक दिन एक बच्चा बोला मेरे से, क्या कहता है, आप तो सर मूर्ति पूजा नहीं करते, आप तो इसका खंडन ही करते रहते। मैं कहा बोलो, कल ये काम करो। मैं कहा अच्छा भी तू भी करवाएगा मेरे से कोई काम? चलो बता, फिर भी कोई बात नहीं, छोटा है लेकिन तू बोल रहा है, देखते हैं कहता क्या है। तो कहता है आपके पापा की जो फोटो है ना उसमें पैर रख के दिखाओ। क्यों? अभी बोलना नहीं है, इसका उत्तर आपसे ही लेना है। जितने बैठे हो यहाँ पर इसका उत्तर क्या देना है, मुझे क्या देना चाहिए? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है ऐसे ही। आप मूर्ति पूजा नहीं करते, वो मूर्ति नहीं है आपके पिताजी की, वो तो बेशक चित्र है। चाहे अपने फोटो पे फ्रेम चढ़वा रखा है, चाहे वैसे ही हो, छोटी हो या बड़ी हो, उससे भी मतलब नहीं है। उसमें पैर रख के दिखा दो अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते तो। उत्तर क्या है?
उर्मिल आर्या बताएंगी। माइक ऑन करके बोलना है। बोलो आचार्य बोलो। जी। हाँ बोलो, हाँ जी। क्या जवाब है? मूर्ति पूजा तो नहीं करते, लेकिन चित्र उनका है, हम पूजा नहीं करें, इतना तो है ना कि उसके ऊपर ऐसा गलत काम भी तो नहीं होना चाहिए कि हम उसके ऊपर पैर रख दें। वो कहते तुम्हें तो तुम मूर्ति पूजा करते हो, इसका मतलब क्यों? वो तो उनका तो अपना पक्ष है, वो जो उल जलूल कुछ भी बोल सकते हैं। रोज टीवी में देखते नहीं हो इनके कितने सबके अपने अपने बैठे होते हैं, और दे दनादन ऐसा युद्ध होता है कि वो कोई किसी का जवाब देता ही नहीं है। अग्नि अपने राग अलापना शुरू करता है, सारे के सारे अपने जहां फंसे हुए होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, और बाद में संचालक कहता है कोई बात नहीं, आपने जवाब तो दिया नहीं असली बात का, चलो जी मैं इनके पास जाती हूँ, चलो जी अब आप बताओ, इन्होंने कुछ ऐसा भी कुछ प्रश्न खड़ा कर दिए, वो समझाओ। वो तो अपना पक्ष रख रहा है, करें ये मूर्ति पूजा ही तो है, नहीं कर रहे हो तो इसके अंदर आप मूर्ति नहीं मान रहे, ये चित्र पूजा तो करते हो कम से कम। क्या जवाब है? आपने नहीं बोलना, अब औरों का नंबर आएगा। हाँ जी रामधारी जी, वाह शाबाश, ये बात हुई ना, कोई तो आया हमारे जैसा है। सारे हमारे बैठी हैं बहनें माताएं, बस वही बोलती रहती हैं, बाकी तो एक नजर आता है, वो एक आता था वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सुधीर कुमार उस दिन मिला मुझे वहां पर गुरुग्राम। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलो। फोटो जड़ जड़ पदार्थ है, उस पर पैर रखने में कोई परेशानी नहीं, माला नहीं चढ़ानी चाहिए, और उसके गुणों का हमने वो करना चाहिए, गुण अपनाने चाहिए। मतलब फोटो पे पैर रख देना चाहिए, ये मतलब है ना? फोटो पर पैर रख दो, लेकिन उसके गुण अपनाने चाहिए। मैंने जो प्रश्न किया उसका हुआ गुणवन तो सुन लिया मैंने, फोटो पे पैर रख देना चाहिए ना, बच्चा तो यही कह रहा है। रख दो जी, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ये हुई ना बात है, देखा कितना ज्ञान का भंडार खोल दिया आपने। उल्टा उत्तर है ये, गलत है ये, ठीक नहीं है। अभी अच्छा बोलना जी। नहीं, अब सुना, अब आगे सुनते रहना, अभी औरों से भी पूछते हैं, वैसे तो मैंने उत्तर दे दिया। शिक्षा शर्मा जी बोलेंगे, उसको जवाब देखो, सुनो उसको, आप भी बोल देना जो बोलना हो, लेकिन उसको जवाब ऐसा देना है कि उसकी बोलती बंद करनी है बस। आचार्य ठीक जी, है? हर चीज का स्थान है। जो कैलेंडर है वो दीवार पर टंगा होगा, जो फोटो फ्रेम है वो किसी टेबल पे होगी, वो पाँव के नीचे रखने की चीज है ही नहीं, उसका स्थान वहाँ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। बुद्धिमान को हर बात को सोच समझ करके ही काम करना होता है कि नहीं करना होता? उसका अर्थ ये तुम्हारा थोड़ी है कि तुम ऐसा कर दो। वो तो वही वाला प्रश्न हो गया कि ईश्वर एक ऐसा पहाड़ बनाए जो उठा ना सके, ये तो ऐसा प्रश्न हो गया। तो देखो दोबारा सुनो, ईश्वर ऐसा पहाड़ बनाए जो उठा ना सके, ये दोनों हाथ में लड्डू लेके बैठा है बोलने वाला। तो अगर वो बना नहीं सकता ऐसा पहाड़ तो काय का सर्वशक्तिमान, और अगर बना सकता है तो उठा ना सके तो भी सर्वशक्तिमान, खत्म हो गया। ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले होते हैं। वो बच्चे वाला प्रश्न भी लगभग ऐसा ही है। वही कह रहा है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते हो, इसलिए आप ऐसा करो, उस पर पैर रख के दिखाओ। पैर नहीं रख सकते तो आप फिर तो पूजा करते हो, इसका मतलब। तो शिक्षा ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया कि जो जिसका जहां पर स्थान है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, उसका प्रयोग करना, यही नियम होता है। हम इतने अकल नहीं रखते क्या? चित्र पर पैर रखेंगे तो चित्र का स्थान पैर के नीचे होता है क्या? चित्र का स्थान तो वहां है, या तो आपके एल्बम में हो या दीवार पर टांग दीजिए। पैर के नीचे तो उसका स्थान नहीं होता। इसलिए उस बच्चे का जो प्रश्न है वो गलत था, और उसको ये उत्तर दे दिया गया कि उसका स्थान वहां नहीं है। हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, चित्र पूजा नहीं कर रहे, लेकिन यदि आप चित्र पर माला चढ़ाते हो तो बाकायदा आप पूजा करते हो। ये सुनो, ये पक्का ही है कि आप पूजा करते आचार्य जी, हो। बोलो। हो गया ये प्रश्न। एक बात और, जिसकी मृत्यु होती है लोग क्या कहते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान कर। ये तो प्रार्थना गलत है। प्रार्थना करते हैं ना वो। प्रार्थना तो कैसी कैसी होती है मैं समझा देता हूँ आपको। एक पूरा उदाहरण सुनोगे तब समझ में आएगी लोग कैसी कैसी प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, और उसको 3 महीने के बाद का समय मिल गया, बड़ी मुश्किल से। वो भी 3 महीने तक इंतजार करता रहा, और जिस दिन आज ने पहुंचना था, मिलना था, पहुंच गया। और 10 जगह पर पहले चेकिंग हुई,
और चेकिंग होते 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 आखिरकार वो प्रधानमंत्री के सामने भी आके बैठ गया। प्रधानमंत्री सामने से नमस्ते करी, ने कहा बोलो भाई, तुम 3 महीने से इंतजार कर रहे हो, चलो बोलो बोलो कौन सी ऐसी खास बात है जो मेरे से बात करने आए हो। पता है क्या बोला? कहता है प्रधानमंत्री जी 1 किलो मूंगफली दिलवा दो। प्रधानमंत्री का मन करा कि एक झापड़ मार के इसको भगाऊं वापस की अकल के दुश्मन, तो 3 महीने से एक मूंगफली के लिए मेरे पास इंतजार कर रहा था अब तक। अकल नाम की चीज है कि बिल्कुल ही खत्म है। तेरे को ये 1 किलो मूंगफली दुनिया में कोई नहीं दे पाया। किसी से तूने प्रार्थना करके देख ली थी क्या? अगर तेरे पास पैसे नहीं थे, मान लिया चलो तू बिल्कुल गरीब है, तेरा कुछ भी नहीं है, और फिर भी तू किसी से लेना ही चाहता था, तो किसी के पास भी चला जाता भाई, 1 2 3 4 5 50 100 लोग, किसी के कोई तो दे देता तेरे को। तो 1 किलो मूंगफली मांग रहा है मेरे से, तेरे पास क्या कहूं मैं तेरे को। तो ये ऐसी प्रार्थना करने वाले लोग भी होते हैं। वो आपकी बात का उत्तर अब है कि जो ऐसा बोलते हैं ना, हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना। तो पहली बात तो ये कि आपके कारण से ईश्वर ने न्याय नहीं करना। आप कोई उसकी अप्रोच लड़ाओगे तो आपकी अप्रोच वहां पहुंच जाएगी और ईश्वर अपना न्याय बदल देगा, ये तो होना नहीं है। सिर्फ एक बात छोटी सी यहाँ पर बचती है, वहां पर वो ये बचती है कि आप अपने सामाजिक कुछ ऐसे नियम और बंधन के कारण से ऐसे वाक्य बोलते हो, बस आपके कारण से होता कुछ नहीं ऐसा। उस आदमी सदगति भी साथ बोल देते हैं। वही मैं भी बोला था, उसको सदगति प्रदान करना भी आपका कहने से सदगति होगी। जो जिसने जीवन भर कर्म किया, ईश्वर ने तो उन सब कर्मों का निचोड़ निकालना है, अर्थात फल देना है, छोड़ना नहीं है कोई भी कर्म। चाहे वो आपके मानसिक कर्म है, चाहे शारीरिक है, चाहे आपके इंद्रियों के द्वारा हुए, कोई भी किसी भी तरह का कर्म हुआ, हर कर्म का हिसाब किताब ईश्वर के पास होता है। बात हो रही थी तो मैंने कहा कि सदगति कैसे होगी तुम्हारी प्रार्थना, तो कहते हैं फिर शांति के लिए क्यों कहते हो? मैं कहा वो तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, सदगति वो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कहा सदगति या दुर्गति वो तो अपने कर्मों के अनुसार होगी। कहते फिर शांति के लिए भी प्रार्थना मत करो। कहने को तो वो ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। आपके कहने से शांति नहीं मिलेगी वहां पर। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। इसमें ये कर सकते हैं कि हाँ जी, आप अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार इस आत्मा को सदगति प्रदान करना। तो आपके कहने से वो शुरू करेगा कार्यक्रम क्या? नहीं, मतलब एक तरह से वो तो परमात्मा ने जो करना है, वो जो उसके कर्म है उन्हीं के अनुसार ही फल देगा। वो तो उसका नियम है, अटल नियम है। अच्छा सुनो, बात आगे मत बोलो, सुनो मेरी बात सुनो। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम इतने सारे हुए हैं कि पूछो मत। और वहाँ कई बार मैंने बोला, मंदिरों में भी बुलाते हैं, बाकायदा मंदिर में मूर्तियां सब लगी होती हैं, वहां भी मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं। वो जानते हैं कि मैं समाजी हूँ, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, लेकिन वहां पर बैठ के भी मैं बोलता हूँ। वो वाला विषय लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, जो बात आपने की वो मैं बता रहा हूँ। मैं वहां बोलता क्या हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो जी, जो आत्मा यहाँ से विदा हो गया, आपका जो मित्र था या पिता था या माता या जो भी था, जैसा भी आपका संबंध था, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो संसार छोड़कर चले गए, ईश्वर की न्याय व्यवस्था में वहां चले गए। आप और मैं कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आगे का वाक्य बोलने वाला हूं, अब आपको पता लगे मैं वहां क्या कर। मैं कहा देखो, आप और मैं बैठे हैं, अभी जिंदा है, अभी मैं आपके लिए कह सकता हूं कुछ, बस क्या कह सकता हूं कि भाई आप अब जो इतनी देर तक 1 घंटे से, उस समय की बात कर रहा हूं जब मेरा वहां प्रवचन भजन आदि होते हैं, वहां 1 घंटे से आप जो मेरी बातों को सुन रहे हो, उसमें आपने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी है जो दुनिया वाले आपको नहीं सुनाते, डरते रहते हैं या उनको आता नहीं है। दोनों में से एक बात जरूर होती है, डरते हैं, सही बात बोल नहीं सकते, या उनको वैदिक ज्ञान होता नहीं है, इसलिए वो उन बातों को कह ही नहीं पाते। वो कहानियां सुनाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं इधर से उधर। ओहो कहाँ डेथ हुई थी, सारी बात उनको पता होती है, और वहां पर और बेवकूफ बना देते हैं। अच्छा बिस्तर पर, इसकी तो मुक्ति नहीं होनी, अब तो इसको तो नीचे उतारना था जमीन पे, इसको तो ऐसे करना था, ये करना था, ऐसी ऐसी कपोल कल्पित कहानियां सुना सुना के और दिमाग खराब करते हैं। तो वहां मैं बोलता हूं देखो, आपने जो कुछ सुना इसको आत्मसात करो, समझो, वैसा करो। आपके पास क्या अधिकार है, किस चीज का अधिकार है? आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, करो न करो ये तो आपकी मर्जी है। मेरे कहने पर अगर आप अच्छा शुरू कर दोगे तो आपके लिए लाभ होने वाला है, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। मेरा इसमें क्या दोष है भाई?
मैं आपको इतनी देर से वो वाली बात समझा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, भजन भी गा रहा हूँ और ये उपदेश के रूप में बोलता जा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा वैदिक विधान है। वेदों का जो हमारे सामने संदेश है वो ये कहता है, आत्मा अजर है, अमर है, कभी नहीं मरता, कभी पैदा नहीं होता, ईश्वर सदा रहता है, आत्मा सदा रहती है, प्रकृति के कण सदा रहते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक जब जन्म लेती है ये सृष्टि तब ऐसा हो जाता है और बाद में फिर वैसे का वैसे ही होते हैं। तो सारी बातें उनको धीरे धीरे समझा समझा के हम आत्मा की बात कह के उनको कर्म फिलॉसफी से जोड़ देते हैं। ये वाक्य तो मैं जरूर बोलता हूँ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर एक कर्म का फल भोगना पड़ेगा। उस आत्मा ने जो जो कर्म किए, कोई ऐसा वहां पर सिद्धांत मान्यता नहीं है वेदों में कि आपने हाथ जोड़े और ये प्रार्थना की कि मैं अबोध बालक, मैं अबोध बच्चा, ईश्वर के सामने तो बच्चे ही हैं चाहे 90 साल के हो जाए, मेरे से तो बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, हे भगवान मुझे माफ कर देना। ये दूसरे लोगों के शब्द हैं, असल में हमारे वाले नहीं होने चाहिए। ये हमारे सामने ये वाले वैदिक सिद्धांतों में ये शब्द नहीं बोले जा सकते। आप यज्ञ भी जब करते हो और उसके बाद वहां पर भी यज्ञ प्रार्थना बोलते हो तो वहां पर भी अलग अलग कोई बातें बोल देते हो, जो कई बार इस बात पर भी चर्चा हुई है। और आपने कहा, हमने तो अपने पंडित जी को कहा भाई ये वाला शब्द ठीक नहीं है, लाभकारी हो हवन हर, अब बोला नहीं है, हाथ खड़ा करना है। विनय प्रभा बताएंगे क्या आना चाहिए आगे, क्या है सर? हर प्राणधारी के लिए। हाँ, और वो बोलते हैं हर जीवधारी के लिए। जब मेरे से आपकी ये वहां बातचीत हुई, मैंने बताया समझाया कि प्राणधारी शब्द होता है, जीवधारी अगर किसी ने गलत लिखा, किताबों में छपा हुआ जरूर है, लेकिन वो पंडित जी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो भी कहते हैं नहीं जीवधारी ठीक होता है। अब बताओ करें क्या? अब जीवधारी अरे धारी माने क्या होता है वो देखो ना। धारी क्या होता है? धारी धारण करने वाला, जीवधारी, जीव को धारण करने वाला कौन? जीव को धारण करने वाला कौन होता है? जीव धारण करता है प्राणों को, सीधी सी बात है। तो इसलिए ये जो बातें हैं, चाहे वो हमारे किसी भी संदर्भ में हो, विवाह संस्कार होता है वहां भी बहुत कुछ बातें समझाई जाती है उनको, और जब नामकरण होता है वहां भी समझाया जाता है, और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है वहां भी बताया जाता है। जब भी हम कोई भी संस्कार कराते हैं तो वहां पर ये वाली सारी जो उससे संबंधित बातें होती हैं वो वहां पर खुलकर चर्चा करते हैं। उनसे डरते घबराते नहीं है कि ये क्या सोचेगा, ये क्या कहेगा। और प्रश्न करेगा तो क्या दिक्कत है, करो। अगर प्रश्न करेगा तो करे ना, हमें क्या आपत्ति है भाई, हम तो तैयार बैठे हैं उत्तर देने के लिए। प्रश्न करो, अच्छी बात है, प्रश्न करना ही चाहिए। जो बात तुमने नहीं सुनी, दुनिया भर वाले क्या क्या बोलते रहते हैं और उसी पर ही चलते जा रहे हो। फिर तुम अपने माँ बाप के रूप में आप के बच्चे हैं आगे, और इतने बड़े हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, वो भी अगर वही कि तुम्हारी की बातों को सुन सुनकर वैसे ही चलते जाएंगे तो फिर तो अज्ञान का ही प्रचार प्रसार होता रहेगा। फिर हमारे और आप जैसे लोगों का फायदा क्या है? फिर क्या लाभ है? किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? काम करने के लिए बैठे हैं, यही काम करने के लिए बैठे हैं। जो अज्ञानता की बातें सब छोड़ो और जो ठीक है, सत्य है, उसको स्वीकार कर लो। आचार्य जी क्या बोलना चाहिए फिर? विनय प्रभा जी को बोलना, फिर आपकी सुनता हूँ। विनय प्रभा जी हाथ खड़ा किए, बोलो। आचार्य जी, आपकी ये बातें बताने के बाद वो पहला प्रश्न जो आपने कहा था ना, वो विषयांतर होने से वो छूट ही गया कि जैसे पापा मम्मी बहुत बिस्तर पे रहे तो उसका क्या कारण, तो वो जरूर क्लियर कर दीजिएगा। उत्तर देते हैं पहले, चलो ठीक है, उसका उत्तर देते हैं। हमारे अपनी अज्ञानता से दोष होते हैं जिसका परिणाम मृत्यु भी होता है। हमारे अपने अज्ञानता के कारण, जानबूझ करके तो कोई नहीं ऐसा चाहता कि मेरे हाथ टूट जाए, मेरा हाथ मुड़ जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, अपंग हो जाऊं, या मेरे को लकवा मार जाए। कोई अपने आप नहीं करता, मूर्खता नहीं करता वो, लेकिन कोई अज्ञानता हो जाती है, कोई ऐसा अचानक हो जाता है जिसके कारण से परिणाम, किसी ने धक्का नहीं दिया था उनको, अपने आप गिरे थे। ठीक है जी, अपने कारण से भी ऐसा परिणाम आ जाता है जिसके बाद अंतिम तो परिणाम मृत्यु होता है, उसके बाद तो कुछ और बचता ही नहीं है। उससे पहले वाले भी बहुत कुछ होते हैं, हड्डी टूट सकती है। हमारे माता जी के साथ तो ही उनकी तो हड्डी टूट गई थी, कुल वो भी ठीक कराई, सब कुछ करा दिया, उसके बाद भी वो फिर ठीक नहीं हो पाई। 5-6 साल वो भी बिस्तर पर रही है।
तो आचार्य जी फिर कुछ कर्म यही तो कहा जाएगा कि कुछ ना कुछ उनके पिछले थे कि वो इलाज से भी ठीक नहीं हुए। अब कई लोग ठीक हो जाते हैं, कईयों को वही औषधि काम कर जाती है, जैसे हड्डी टूट जाती है। हाँ, तो पिछले वाला की तरफ बड़ी जल्दी भागते हो, बस उसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है तुम लोग। पिछले का मतलब कई जन्मों के कर्म है ना, कोई हर एक का फल तो मिल नहीं जाता, ये जन्म बहुत छोटा। जाओ, बड़े लंबा चौड़ा मत बोलो, पिछले पिछले करते जा रहे हो, लंबा चौड़ा बोलते जा रहे हो। पिछले वालों का संबंध आपके जीवन की इस घटना से कैसे जोड़ दिया, ये बताओ ना। उसका आधार तो बताओ, क्या चीज है ऐसी जिसको आपने पूर्व जन्म का, पूर्व जन्मों का ये शब्द जोड़ करके बोल दिया। इसीलिए जोड़ा कि उनकी लापरवाही से वो गिरे। ठीक है आपकी बात। अब बताइए, यही खत्म तो हो गई बात। लापरवाही पिछले जन्म की थी या इस जन्म की हुई है? नहीं तो इतना लंबा परिणाम मिला ना। लंबा परिणाम से कोई मतलब, मैंने अभी बोला लंबा परिणाम क्या है, 1 सेकंड का परिणाम भी आता है। गिरे और मौत हो गई, ये हो सकता है। और जन्म जब तक चल रहा है 90 साल तक, 10 साल भी बिस्तर पर पड़े रह सकते हो। हाँ जी, सुनीता अरोड़ा जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, ये जो बात हो रही है ये आध्यात्मिक दुख है ना, शरीर के कारण जो दुख होता है वो आध्यात्मिक दुख हो गया। और जो बात जो पहले आप बता रहे थे जीवधारी और प्राणधारी है, जीव को धारण करने वाला कौन है? शरीर, ठीक है? नहीं नहीं, हाँ जी, जीव को धारण करने वाला शरीर नहीं है। हाँ जी, जीव आत्मा के लिए, जीव शरीर को धारण करता है। जीव शरीर को धारण करता है, फर्क है दोनों में, उल्टा हो गया ये। अच्छा, अगर ये आत्मा न हो तो क्या, किसको कौन, शरीर तो जड़ होता है, शरीर चेतन थोड़ी है। जी जी जी, तो चेतन है वो धारण करता है। जी, प्राण, प्राण आपके लिए जब वो मंत्र आते हैं ना बहुत सारे, कौन सा बोलता है जो उसमें, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वो नहीं, वो मंत्र बोल रहा हूँ, ये श्लोक है, श्लोक की बात नहीं, मंत्र की बात कर रहा हूँ, बताता हूँ जिसमें बकायदा बहुत सारे शब्दों को बोला जाता है, वहां पर ये प्राण शब्द भी आता है। तो चक्षुर्देव वाला नहीं, ये दूसरा मंत्र है, बताता हूँ। हाँ, ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। कौन करेगा इन चीजों को धारण? शरीर धारण कर लेगा क्या? शरीर जड़ है, शरीर धारण नहीं करेगा, आत्मा करेगा इनको। प्राणों को धारण वो करेगा, प्रजा का धारण करने वाला भी वही है। वो नहीं है तो आगे संतान थोड़ी पैदा हो, शरीर थोड़ी संतान पैदा कर लेगा। आत्मा होगा तो आगे सब कार्य होगा ना, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं होगा, खत्म। सुशीला जी क्या बोले आप इसमें? आचार्य जी मैं नहीं बोल रही, मेरा तो माइक बंद है। अच्छा, कोई और बोला होगा, पता नहीं। चलो, जो बोला था बोलो, क्या बोलना है बोलो। आचार्य जी वो मंत्र बता रही थी स्तुता मया। अच्छा, ये मंत्र बोल रहे थे, ठीक है, वो मेरे को याद आ गया, मैं तो रोज बोलता हूँ ये मंत्र। आचार्य जी मैं पूछ रही थी, जैसे कोई मर गया, अब हम प्रार्थना करते हैं कि 1 मिनट का हम मौन रखेंगे, तो हम क्या बोलने की जो दिवंगत आत्मा है उसकी क्या करने के लिए बोलने की? हम एक लाइन में बता दो कैसे प्रार्थना करें। दिवंगत आत्मा के लिए आप कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते हो उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो शुभ कर्म किए, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, आत्मा है, अल्पज्य हैं, हम सब सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते, हमसे दोष भी होते हैं। और जो भी संसार से जाता है वो मनुष्य होने के कारण से और आत्मा होने के कारण से गुण और दोष दोनों से युक्त होता है। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने आए हैं, तो हम उनके गुणों का चिंतन करके उनको जीवन में धारण करें, तो हमारी उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो वाला वाक्य हमने बोला ही नहीं, शांति करो, ये करो, सदगति दो, बोला ही नहीं है। वो तरीका होता है बात को कहने का कि हम उसमें बात भी ढंग की बोल दें और हमारा अवैधिक बात भी सामने ना आए, बस ये तरीका है। बाकी सारे के सारे श्रद्धांजलि देने जब बैठ जाते हैं तो वो तो कह रहे हैं अरे वो इतने शुद्ध पवित्र आत्मा थे, वो परमात्मा में लीन हो गई। चलो जी, इसका ही खत्म कर दिया सीधा, वो आत्मा ही परमात्मा में लीन हो गई, यानी परमात्मा बन गई। वाह क्या बात है, इससे बढ़िया तो बाकी कुछ बचा ही नहीं है फिर तो।
कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अच्छा, लीन हो गई का मतलब पता है ना? आचार्य सचदेव बताएंगे लीन होने का क्या मतलब क्या होता है। उसमें रम जाना। और स्पष्ट करो। अब जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ में गीत बोलते बोलते आज यज्ञ में ही हो जाते, तो उसमें लीन हो गया। अभी प्रार्थना कर ये स्पष्टीकरण नहीं है अभी। नो, चलो शिक्षा रमा जी बोलो। आचार्य जी, वो तो आत्मा कम हो गई, खत्म हो गई दुनिया से, वो तो परमात्मा में उसका विलय हो गया। विलय हो गया, ठीक है। रोशनी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। अरे क्या बात है, रोटी खा रहे हो परमात्मा क्या? क्या रोटी खा रहे हो? नहीं नहीं, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हाँ दिखाई दे रहे हो अजय। आप बोलो बोलो, आप बोलो। समन्वय हो जाना ईश्वर में, जैसे उनका क्या हो जाना? समन्वय, जैसे मिल जाना। समन्वय माने मिलना होता है। समन्वय मैंने मतलब, हाँ जी, थोड़ा सा मिलता जुलता सही है। हाँ जी। मिलता जुलता ही है। एक हो जाना, ये नहीं होता आचार्य जी इसका मतलब? पता नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ अभी समन्वय का मतलब यही जैसे होता जैसे है। ये कहते हैं ना कि जैसे मन वचन कर्म से समन्वय हो, मतलब बन जाना किसी चीज का। चलो कोई बात नहीं, इस शब्द को छोड़ो, ये कोई ज्यादा इसका महत्व नहीं है। बात तो जो हो रही है उसी पर हो। हाँ जी, हाँ जी। क्या बोला था बताओ? मतलब लीन उसमें, मतलब समा जाना ईश्वर ईश्वर में। में समा जाना। हाँ जी, चलो हाँ अभी जी। उर्मिल शर्मा बोलेंगे, देखें आपकी। चलो बोलो बोलो। आचार्य जी, उसका मोक्ष हो गया। क्या हो गया? मोक्ष हो गया। हाँ जी, ऐसे होता है। ईश्वर में लीन होने का मतलब मोक्ष हो गया। हाँ जी। यार तुमने तो एक नया ही सिद्धांत खड़ा कर दिया आज। हाँ जी, विनय प्रभा जी बोलो। सर इसका अर्थ तो ये होगा कि उसमें एक में खो गई और उसको ही उसमें परमात्मा ही बन गई। हाँ, ये अर्थ निकलता है कुल मिला करके। आपके मान लो पानी रखा है और उसमें आपने दूध डाल दिया, वो सारा दूध ही तो हो गया या पानी हो गया। दोनों में से एक चीज बोल दो। लेकिन हम ना पानी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पानी का जो कलर वलर था वो तो बिल्कुल ऐसा था, और दूध का तो जो मिला दिया तब भी तो दूध ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। आप अगर ये कह रहे हो दूध और पानी मिल गए तो भी गलत है। ईश्वर के और आत्मा के बारे में बोलोगे तो तब भी गलत हो जाएगा ये। क्योंकि ये जो दोनों पदार्थ है ना, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वरूप है कुछ। ये दिखने वाले पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, वो दोनों चेतन है। वो अलग ही रहेंगे हमेशा, चाहे मोक्ष हो जाए तब भी अलग रहेंगे। अच्छा चलो, अब एक और छोटा सा और वैदिक सिद्धांतिक जरा गूढ़ है ये थोड़ा, देखें इसका उत्तर दे पाओगे कि नहीं। संतोष नंदवानी जी माइक ऑन करो। ध्यान से सुनना पहले, और जो जो शब्द वाक्य में बोलूंगा उस पर ही डटे रहना और उसको समाधान करना बस। इधर उधर ज्यादा भागने की बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। क्या आत्मा में परमात्मा रहता है? नहीं, आत्मा और परमात्मा अलग सत्ताएं हैं दोनों। और हाथ खड़े आचार्य होने। जी, मैं चलो बताऊं आचार्य ठीक जी? है। नहीं ऐसे मैं नहीं बताऊं? बोलो, नहीं माइक ऑन नहीं करना। हाथ खड़ा करो, हाथ बहुत सारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रेमहंस जी बताएंगे पहले। परमात्मा सब जगह है तो आत्मा में भी है। आदर्श। जी आचार्य जी, परमात्मा अति सूक्ष्म होते हुए परमात्मा आत्मा में भी रहता है। परमात्मा अति सूक्ष्म है। सुशीला जी बोलो। परमात्मा आत्मा से सूक्ष्म है, इसीलिए आत्मा के अंदर रहता है परमात्मा। अब रोशनिया बोलो। आचार्य जी, एक चेतन चीज दूसरी चेतन में रह सकती है, स्थान भी नहीं घेरती। तो पर आत्मा ईश्वर, मतलब ईश्वर आत्मा में भी रहता है। कमलेश जांगरा भी हाथ खड़ा किया। मैं क्या, फिर सुमन सूद जी आप भी तैयार रहना। कमलेश बोलो। मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ आपका नाम बोला तो है, बोलो। हाँ जी, सर्वव्यापक होने से परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, आत्मा में भी विराजमान रहता है। ठीक है, सुमन सूद जी बोलो अब। हाँ जी, आत्मा से भी सूक्ष्म है तो परमात्मा आत्मा में भी रहता है।
सबका उत्तर गलत है। अबे गायत्री गुप्ता और अच्छा, आप भी ऐसे अलग उत्तर देने वाले हो क्या? अब बोलो बोलो। नहीं पता नहीं आचार्य जी, दोनों साथ साथ रहते हैं। साथ साथ रहते हैं, अच्छा ये वाला कमाल का जवाब है भाई। चलो और तो हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बोल दिया वास्तविक। देखो जब मैं बोलते हैं ना मैं इसमें, तो उसका मतलब होता है उसमें जगह बची हुई है, उसमें, पात्र में, कमरे में, पेट में, ये में का मतलब है उसमें कुछ जा सकता है। इसलिए जो अब गायत्री ने अंत में जवाब दिया ये बिल्कुल ठीक है, और इसको यूं बोलना है, ये भी वाक्य ठीक है, गलत नहीं है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा है। आत्मा में नहीं बोल सकता। में का मतलब है कोई बीच में खोखलापन है, कहां घुस जाता है आत्मा, परमात्मा वहां नहीं। इसलिए बोला था ये थोड़ा गूढ़ है, और शब्द जाल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी समझने के लिए वाक्य जानना जरूरी है कि आत्मा में परमात्मा नहीं रह सकता। में का मतलब अलग हो जाता है। अब यहां जब ये बोला जहां जहां आत्मा है वहां परमात्मा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने सर्वव्यापक वाले शब्द बोले, वो ठीक बोले, गलत नहीं है शब्द, लेकिन वो वाली बात समझना भी जरूरी होता है कि इसका असली वाक्य बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे भी आदर्श ने बोला था, वहां फिर क्या वाक्य बोला जाए आत्मा के बारे में, शांति, सदगति बोले कि ना बोले, या क्या कहे, थोड़ा बताओ। तुमने बता दिया वहां पर कि कैसे बोले। उनके गुणों का आपने चयन कर लिया, उनके गुणों का आपने गान गा दिया। और मैं ऐसी सभा में एक वाक्य और भी बोलता हूँ। अब आपसे ही पूछ रहा हूँ, देखते हैं आपको एक वाक्य और एक शब्द समझ में आता है। इन सभाओं के जो नाम प्रचलित हैं, अब आप हाथ खड़ा करना, अपने अपने नाम बताना। एक अगर कोई नाम बता सके तो दूसरा उस नाम को मत बोलना। हाँ जी उर्मिल शर्मा, पहले बोलो क्या नाम होता है इसी सभा का? ज्ञान सभा। ज्ञान सभा होता है, अच्छा चलो। और सुनीता जी बोलो। प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा। और आदर्श बोलो। प्रेरणा सभा। प्रेरणा सभा। और भी कोई नाम है तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी, शोक सभा। हाँ जी, शोक सभा। शोक सभा। और भी कोई नाम है? अंजू ने भी हाथ खड़ा किया है कल। श्रद्धांजलि आचार्य जी। श्रद्धांजलि सभा, ठीक है। और भी कुछ होता है इसके अलावा? 4-5 नाम तो हो गए मेरे ख्याल है। अब हाथ खड़ा नहीं है, बस अब यहाँ रुक गए। और मैं जो अपना नाम यहाँ पर इस सभा का ये वाले बाकी नाम बोलने के बाद बोलता हूँ ना, असल में इस सभा का नाम होना ये चाहिए जो सबसे पहले उर्मिल शर्मा ने बोला। उर्मिल एक मिनट माइक ऑन करना। ये मेरे से सुन के ही बोला है? हाँ जी, हाँ मेरे से सुन के ही बोला होगा। मैं कहा आप ही ने बताया था आचार्य जी। मैंने यही बोला था। यहाँ पर मैं वहां बोलता हूँ ये ज्ञान सभा है, उनके लिए ज्ञान बोलना पड़ता है शब्द। ये ज्ञान सभा है असल में, यही तो आंख खुलती है, असल में ज्ञान यहीं प्राप्त होता है। शादी हो रही है वहां कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है भाई? नहीं तो प्रेरणा सभा भी तो आचार्य जी ठीक है, प्रेरणा लेते हैं ना वहां कोई पर। श्रद्धांजलि सभा भी गलत नहीं है। मैंने ये कब कहा कि वो गलत है? ये थोड़ी कहा है मैंने, गलत नहीं है। शोक सभा में भी कोई आपत्ति नहीं है हमें, प्रेरणा सभा में भी आपत्ति नहीं है, श्रद्धांजलि सभा में भी आपत्ति नहीं है, हमें किसी में आपत्ति कुछ नहीं है। हम कहते हैं लेकिन इसका नाम ये होना, इससे ज्यादा ये लाभ होता है कि वाकई हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं वहीं पर। अब आपने एक बड़ा कोठी खरीद ली, आपने मुहूर्त किया, आपने लोगों को बुलाया, आपने पार्टी करी, खिलाया पिलाया, वहां कौन से ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे भाई? हो सकता है इतने से ज्ञान चक्षु खुल जाए, अच्छा इतना बढ़िया बना लिया, तेरी ऐसी की तैसी मैं भी बनवाऊंगा, देख ये ज्ञान तो नहीं खुल जाएगा, इतना तो आ सकता है। चाहे ऐसा दुष्ट वाले शब्द ना भी हो, लेकिन ये वाली आंखें खुल सकती हैं। लेकिन ये आंखें खुलना कोई आंखें खुलना थोड़ी है। आंखें खुलना तो वो है जो जीवन का मर्म समझ में आ जाए, वो होता है ज्ञान चक्षु खुलना। क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने आए, कब तक आते रहोगे, अब पिछले कुछ पता है कि नहीं पता, सिद्धांत कौन से होते हैं, वेद ज्ञान में कौन कौन से हमारे लिए आवश्यक हैं, जिनके माध्यम से हम अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ये सारी बातों को समझ लेना ये सिर्फ यहीं पर होता है बस। और वहां भी ज्यादातर नहीं है। वहां पर जो पौराणिक लोग जब करते हैं ना वो कथा अपना, वो तो आपको सुनाएंगे पूरी वो गरुड़ पुराण, उसके यहाँ पानी भी मत पीना, ये मत करना, उसका तो पानी भी वो पता नहीं क्या है, वो जहर है कि वो विष के समान है क्या। हमें भी कान बंद करने पड़ते हैं वहां बैठे बैठे, हमारी खोपड़ी खराब हो जाती है, क्या सुन रहे हैं इनसे हम।
फिर उसके बाद हम अपना जो विस्तार शुरू करते हैं ना, फिर वो कई बार ऐसी जगह पर होते हैं जो पहले बुला के रखा होता है, 4 दिन से कथा ही चल रही है घर में, तो उसका क्या होगा, समापन वहीं होगा, वहीं सबके सामने, और वहां पर सबके सामने हमने ज्ञान को प्रस्तुत कर दिया बढ़िया तरीके से। फिर हमने भी उसकी खाट खड़ी करनी है, वहां छोड़ना नहीं है। हम भी अपना ज्ञान बखारेंगे, छोड़ेंगे नहीं वहां पर, हम भी बोल के ही रहेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, सीधा डायरेक्ट लठ नहीं मारेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर कुछ ना कुछ, समझाएंगे कि तुम तो अभी माफिया मांगने की बातें कर रहे हो, ईश्वर आपको माफ कर देगा। तो एक मेरा छोटा सा प्रश्न आ जाएगा। फिर रामधारी जी माइक ऑन करो। माइक ऑन करो। माइक ही ऑन ना कर रहे अब तक, नंबर चला जाएगा, मैं और किसी से पूछ लूंगा। फिर रामधारी जी आपको बोल रहे हैं। रामधारी जी सुना ही नहीं अब तक, इसका मतलब चाय पीने गए होंगे, इसका मतलब बीच में लगे होंगे, कैमरा ही बंद कर दिया उन्होंने। चलो ये बढ़िया है, हाथ कहीं ठोक दो, बस हो गया काम। बात ही भूलबाती बताओ। हो नहीं रहा था जी। बोल रहे हो? हाँ जी, खोल दिया, खुल गया। अच्छा चलो, अरे बात याद करवाओ भाई, बुलवा दी इन्होंने तो। क्या पूछ रहा था मैं? ईश्वर कभी माफ नहीं करता। ईश्वर कभी पाप नहीं करता, ये बोलना था। क्षमा नहीं करता, माफ नहीं करता। हाँ हाँ, ये वाला प्रश्न था, क्षमा वाली बात आ रही थी। अगर जब ये वाले लोग वहां बैठ करके अपनी कथा सुनाते सुनाते ये वाली बात बोले, भगवान जी बहुत दयालु हैं, भगवान तो हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, हम माफी मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, हृदय से मांगेंगे, रोएंगे, आंसुओं से जार जार रोएंगे, तो भगवान हमारे पाप क्षमा कर देगा। अब रामधारी जी बताएंगे कि वो जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको माफ कर देता है, औरों को भी माफ कर देता है। भगवान कर्मों के अनुसार न्याय देता है। अगर माफ करने लगा तो वो न्यायकारी खत्म हो जाएगा। तो माफ करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा जी। क्यों? दयालु नहीं है क्या? दयालु है जी, वो कर्मों के अनुसार देगा उनको, तो जैसे कर्म किए होंगे। दयालुता कहाँ है फिर? ये वाला प्रश्न हो रहा है ना, दयालुता वाला आ गया प्रश्न। दयालुता कहाँ है उसकी फिर? दयालुता उसकी ये है, हवा पानी और ये सब वो बगैर उसमें बगैर पैसे दे रहा है, सबको बराबर दे रहा है। इनाम मिलना चाहिए आपको तो आज। अब हंसे हैं इतनी देर बाद। कल तो बता दिया ये। हाँ बिल्कुल सही बताया, तभी तो कहा ऐसे थोड़ी कह दिया। ये है कि दयालुता जो आपको बिना मांगे देता है, सबको देता है, कुछ भेदभाव नहीं वहां पर, सबको बिना मांगे दे रहा है। भाई हवा पानी 5 तत्व दे दिए, जिंदगी दे दी, ये दया कर दी उसने, और तुम क्या चाहते हो कि भाई वो हमको पाप करने के बाद भी माफ कर दे? माफ कर दे तो फिर तुम्हारा ठेकेदार थोड़ी है सिर्फ, फिर सारी दुनिया का है वो तो। फिर तो सबको माफ करेगा, सबको माफ करेगा तो होगा क्या पता है? घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, पता है तुमको? घर से बाहर निकलते ही लूट लाट लिए जाओगे 1 मिनट के अंदर। वो यही करेगा, यूं करेगा, सब कुछ गलत करेगा, उसके बाद कहे भगवान माफ कर दे, वो भी माफ, छुट्टी। कौन सा कर्म, कौन सा कैसा कर्म, कौन सा शुभ कर्म, कौन सा नियम, सब खत्म। एक वाक्य के माध्यम से सारे सिद्धांत फेल हो जाएंगे तुरंत। ईश्वर माफ कर देता है, और दुनिया ने ठेका इसी बात का ही ले रखा है। जिसको देखो वो जाके खड़ा हो जाता है यूं माफी मांगने, भगवान जी गलती हो गई माफ कर दे। समझ ही नहीं आती, उनके पल्ले नहीं पड़ती ये बात। अरे जब ईश्वर के नियमों को थोड़ा थोड़ा अगर समझ में आने लग गई है, जब चाहे वो आर्य समाज वाले वैदिक सिद्धांतों को न भी जानते हो, लेकिन इतनी बात फिर भी वो लोग मान रहे होते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं जी देखो हम ईश्वर के बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, कि थोड़ा बहुत में बात थोड़ा बहुत समझाइए, क्या जानते हो? और हमारा छोटा सा प्रश्न शुरू होता है, ईश्वर कहाँ रहता है? ये छोटा सा प्रश्न है उनसे। अब ईश्वर कण में रहता है। अभी नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना होता। आपसे नहीं किया था प्रश्न, आपका जैसे बात खत्म हुई वहां माइक बंद कर दिया करो। ये बहुत सारे दिखाई नहीं दे रहा ना, तभी तो मैं देख रहा हूँ कि जब सारे दिखते नहीं तो पूछूं किससे? सारे वही के वही बैठे हो सामने,
तो वही बोलते रहेंगे बार बार, तो बाकियों का नंबर कब आएगा भाई? अब देखता हूँ जरा, जिसको नहीं देखा ना उनको बुलाता हूँ, कौन है? कमलेश जांगरा 2 बार जुड़ी हैं, ये क्या 2-2 लिखा के बैठी लगा के। निर्मल डावरा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। उनकी तरफ से जवाब देना है कि वो ईश्वर को थोड़ा थोड़ा जान गए। हमने एक प्रश्न किया, ईश्वर कहाँ रहता है, उनका उत्तर बताओ, अपना नहीं बताना। उनका उत्तर क्या होता है? उनके अनुसार तो ईश्वर जो है वो हमारे अनुसार तो ईश्वर कण कण में व्यापक है। हमारे अनुसार नहीं बोलना ना, हमारे अनुसार नहीं बोलना, उनके अनुसार बताओ वो क्या मानते हैं। वो ये मेरे हिसाब से तो यही मानते हैं कि जो हम बोलते हैं ईश्वर हमारी सुनता है और वो हमारी मान लेता है। ठीक है, एक तो ये वाला उत्तर आ गया कि हम ईश्वर को ऐसा मानते हैं कि वो हमारी बातों को मान लेता है। अच्छा जी, आप माइक बंद करो, अब आगे और पूछ रहे हैं और किसी से, या नाम ढूंढते जाएंगे तब बोलते जाएंगे। जरा MP सचदेवा जी भी बैठे होते हैं भाई, मेरे को तो आज यहाँ से पता लग रहा है, कभी कभार ही नजर आते हैं, लेकिन मैंने आज देखा इधर तो अब दिखाई दे गए। सचदेवा जी आगे आओ। कहाँ बैठे हैं, दिखाई, कैमरा ऑन करो। अगर ऑन है, कैमरा कहाँ ऑन है? माइक भी बंद हो रहा है बात। हाँ अब माइक ऑन है, कैमरा ऑन नहीं हो सकता? आचार्य जी मुझे फोटो अपनी MP लिखा आचार्य जी हुआ है। उनका नेट स्लो है, उनका नेट स्लो है। अच्छा चलो ठीक है। सचदेवा जी आप बताओ वो और क्या बोलते हैं इसके बारे में, ईश्वर कहाँ रहता है का उत्तर क्या है? उनका उत्तर बताना है, हमारे उत्तर तो हमें पता है सबको। क्या बोलते हैं वो? तो ये बोलते हैं कि अगर हम कुछ भी ईश्वर से मांगते हैं तो वो हमें दे देता है। ठीक है, माइक बंद करिए और बढ़ते हैं आगे। रजनी गर्ग, हाँ जी कहाँ है रजनी जी? जल्दी आओ, फटाफट जल्दी बताओ। उनका उत्तर देते रहना बस, अपना उत्तर मत देना। अभी अपना उत्तर तो जितने बैठे हैं सबको पता है, उनका उत्तर पूछना है कि वो क्या क्या ऐसा समझते हैं, उनका हिसाब किताब देखना है, वो क्या क्या कहते रहते हैं। रजनी गर्ग नहीं बैठी है लगता है। आचार्य जी मैंने प्रश्न ठीक से सुना नहीं। अच्छा, चाय पी रहे थे क्या? नहीं आचार्य जी, वो माता जी का थोड़ा काम रहता है, उनके काम में लगी हुई थी। ठीक है, प्रश्न ये था कि जब हम जो वैदिक सिद्धांतों को नहीं जानते उनसे पूछते हैं ईश्वर कहाँ रहता है, तो उनका उत्तर क्या होता है? अपना उत्तर नहीं देना, आर्य समाजियों वाला उत्तर नहीं चाहिए। वो क्या बोलते क्या है, क्या क्या कहते हैं? 2-3 बातें तो आ चुकी हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी, वो तो यही बोलते हैं कि जो ये मूर्तियां रखी हुई हैं उनके मंदिरों में, उसमें ही रहता है ईश्वर। उनका तो पूरा यही सोचना रहता है, जो ठीक है, उन्होंने हनुमान जी की, राम की मूर्ति रखी चंदा जी होती है। बोलो जल्दी फटाफट। वो तो ये कहते हैं कि ईश्वर 7वें आसमान पर रहता है, और कोई कहता है ऊपर वाला, हमारा ईश्वर ऊपर है। ऊपर रहता है, कोई कहता है 7वें आसमान पे रहता है, और हम जो कुछ कहते हैं वो मान लेता है, हमारे बस में होता है वो। सरला गंभीर जी आइए, फटाफट सामने आते जाओ भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बोलो, कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो? हाँ आचार्य जी, मैं खाना बना रही थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम भी स्वाद ले लेंगे थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी। अ, वो लोग तो यही मानते हैं कि मंदिरों में रहता है, गुरुद्वारों में रहता है, वो इन चीजों में ही मानते हैं सनातनी जो होते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, और बाकी जो हवा पानी ये लटरम पटरम वहां नहीं होता, मतलब ऊपर सिर्फ हाँ, 2-4 जब भी बात करते हैं ऊपर वाला ऐसे करके बोलते रहते हैं। ठीक है। शशि कोहली जी आइए, शशि कोहली बताएंगे आगे। व्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है। आपका अपना जवाब नहीं चाहिए, जो आर्य समाजी है वो नहीं चाहिए, उनका बताना है वो क्या कहते रहते हैं, उनका ही बोलना है बस।
माइक बंद है आपका, बोले जा रहे हो, माइक बंद है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, बोलो अब। हाँ जी, जो अभी सबने बताया वही है। अच्छा वही है, ये बात ठीक है। बबली बोलो। आचार्य जी वो एक देशीय मानते हैं। एक देशी को और स्पष्ट करो, कहाँ? जैसे वो जहाँ पे होते हैं बस ये सोचते हैं हमारा मंदिर में मूर्तियों में ही है, और ऐसे वो सर्वव्यापक ना मान के जहाँ भी उनको आसानी लगे, जहाँ उनको यूं दिखे कि परमात्मा हमारी सुनेगा, वो कहते ठहर हैं बस। ठहर ठहर जाओ, ठहर जाओ। एक देशी जब आपने बोला, शब्द तो बड़ा अच्छा चुन लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसे इस वाक्य को बोलकर फंस गए तुम। अब वो किसी एक मंदिर में एक देशी का अर्थ निकलेगा, बाकी तो निकलेगा नहीं फिर। तो वो यही तो मानते हैं कि एक ही मंदिर के अंदर बैठा है एक मूर्ति में, क्या अर्थ तो निकलेगा? वही पूजा पाठ करके वो तो अपने आप नहीं, को भगवान मैंने तो ये बोला, तुम एक देशी बोल करके गलत जवाब दे दिया, ये मैं कह रहा हूँ। अगर एक देशी मानोगे तो मूर्ति क्या निकला, किसी एक मंदिर में एक मूर्ति में एक देशी, तो यही होता है। फिर बाकी वो तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात थोड़ी है, वो तो हर मूर्ति में है। हमने ये कब कह रहे हैं कि इसी मंदिर में एक मूर्ति में बैठा है? वो तो फिर ये जवाब दे देंगे ना। वो जहाँ प्रार्थना करते हैं बस वही समझते हैं ना कि यहीं पे ईश्वर। जहाँ प्रार्थना करते हैं, बहुत जगह हो गई, बहुत लोग हो गए, और वो हर मंदिर की बात नहीं कर सकते ना ये वाला वाक्य बोलने पर। एक देशी का मतलब एक मूर्ति में, ये मतलब निकलेगा ना। हाँ जी। आत्मा एक देशी होता है, कहाँ होता है? यहाँ अंदर, हमारे अंदर बस। मेरे बाप के, पिता के और माँ के पे वो तो अलग है वहां पर। तो दूसरे मंदिर में जाएंगे, दूसरी मूर्ति के सामने जाएंगे तो भी बस वही समझेंगे ना वो। नहीं, वहां एक देशी नहीं कहलाएगा ना तब। एक देशी तो एक में ही है बस, बाकियों में कैसे पहुंच जाएगा फिर? इसलिए एक देशी शब्द गलत हो गया, वो नहीं बोल सकते। वो ये आप ये कह सकते हैं कि मूर्तियों में रहता है, वो एक देशी सर्वदेशी हो जाता है। वो मूर्तियों में मानते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, वो ये बोलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें बोलने दो। लेकिन उनका उत्तर सुनना था ना। उनका उत्तर ये था कि वो हमारे जो मूर्ति में रहता है वो ईश्वर, कहाँ पर? जहाँ मंदिर है सब में रहता है। तो इस बात से एक और अर्थ निकलेगा अपने आप कि सर्वदेशी है वो, सिर्फ मूर्ति में क्यों? सर्वदेशी निकलेगा, एक देशी तो निकलेगा नहीं। इसका उत्तर सुधा, आगे बोलो। सर्वदेशी तो फिर सर्वव्यापक की मान लेंगे ऐसे तो। बिल्कुल ना, सारा ये कार्यक्रम शुरू इसीलिए किया गया है मेरी तरफ से, ये वाला, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए उनको मनवा के छोड़ेंगे। अभी धीरे धीरे जब ये वाली बातें पता लगेंगी ना, वो क्या क्या कह रहे हैं, ईश्वर कहाँ रहता है, चलो आपने क्या करता है वाला वाल में कुछ उत्तर दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अंत में मनवाना तो हमको वही है। और क्या मनवाना है? हर मूर्ति में रहता है तो इसका मतलब समझाए ना, हम पूछेंगे उनसे भी। हर मंदिर में रहता है मान लेंगे, अब हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम धीरे धीरे पूछेंगे ना, तो वो फिर मंदिर के उस तुम्हारे मंदिर की मूर्ति में ही रहता है तो बाकी जगह क्यों नहीं रहता, उसका क्या उत्तर है उनके पास? वो कहेंगे जी बाकी तो खाने भी नहीं जाओ, तुम उसको खा देंगे उसको, ये बोलेंगे, कहेंगे तुम तो मूर्ख हो। फिर इसका मतलब, अरे खाने के पदार्थ में घुसा हुआ है तो क्या ईश्वर शरीरधारी है क्या? उसका मतलब आकार है क्या कि आप उसको खा लोगे? वो तो आपके अंदर भी है, तो आप वो तो फिर कौन किसको खा रहा है, फिर क्या अर्थ निकलेगा? सुधा आगे बोलेंगे, सुधा जल्दी बोलो कुछ। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। वो कहते हैं कि ईश्वर अवतार भी लेता है। हाँ, ये वाला एक तो हो गया, अब चेतन की बात शुरू हो गई यहाँ पर। ईश्वर अवतार लेता है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। वो कहाँ रहता है वाली बात नहीं आई, क्या करता है वो वाली बात आ गई, कोई बात नहीं। मतलब उनके हम सिद्धांतों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं आगे। और इसीलिए अब इस पर और चर्चा करेंगे, तब पता लग जाएगा हम उनको कैसे मनवाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए ये वाली सारी जो चर्चा हो रही है ना, उनको मनवाने की सारी बात हो रही है, इसीलिए लंबी बात हो रही है। ये समझाना है बच्चों को। बच्चे दो स्कूल में जाके पढ़ते हैं ना, वहां पर उनकी मैडम यही इतना ही जानती है, इसके अलावा नहीं आता उसको कुछ। चाहे उनके सर हो चाहे मैडम हो, वो कहते हैं अरे जब कहीं भगवान का नाम शुरू हुआ तो उनका ये ब्रह्म वाक्य निकला कि वो, माइक बंद रखो, आता है जी, वो तो आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता? उसके अंदर ताकत नहीं है क्या, शक्ति नहीं है क्या? वो दुष्टों को मारने के लिए आ जाता है। तो उनसे प्रश्न करना पड़ेगा। सुधा त्यागी तैयार रहेंगे अभी भी। दुष्टों को मारने आता है वाली बात जो उन्होंने कही है, और जब उसने उनको जन्म दिया था तब वो नहीं आया, तो इन दोनों में से कठिन काम कौन सा है? बनाने वाला या मारने वाला कठिन है? कौन सा कठिन है?
जल्दी बताओ, इतनी देर थोड़ी लगानी है। नहीं पता आचार्य जी। तो नहीं पता, ये यहाँ तक सोच पहुंची नहीं है अभी। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है तो सरल ही है, लेकिन प्रश्न कभी कभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। वो आदर्श बोलो, कौन सा काम बनाना कठिन है? कठिन है। बनाना कठिन है, बनाना स्वाभाविक कठिन है। देखो, इसको मकान के साथ जोड़ के देखो, गाड़ी के साथ जोड़ के देखो, किसी भी चीज के साथ जोड़ के देख लो। बनाना मुश्किल होता है, बिगाड़ने में क्या देर लगती है? ठा फटा मारो, छुट्टी हो गया, खत्म। तो बनाने के समय वो नहीं आया, बिगाड़ने के समय जो बहुत असाधारण काम था तब आ गया। और फिर अब और प्रश्न खड़ा हो जाएगा, जो वो आया था कहां से आया था? सुधा बताएंगे, अभी तैयार रहो, अभी आपको ही पूछना है मैंने। कहां से आया था वो? उन्होंने कहा वो आता है, आ गया, चलो कहां से आया? ऊपर से। ऊपर से मतलब आसमान से गिरा था क्या? क्या हुआ था? नहीं, ऐसे ही कहते हैं ना कि नहीं, ऊपर कहते रहता हैं है। वो कहते हैं, तो आपको उनका जवाब देना है। आपने उन्हीं का ही जवाब दिया, कहां से है? ऊपर से। तो ऊपर से मतलब क्या हुआ? गिरा था, क्या हुआ था? ऊपर से मतलब क्या ऊपर था ऐसा जहां से वो आ गया? नहीं जी, नहीं पता। हाँ, नहीं पता, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनते रहना, बच्चों पोते बड़पोते जो भी होते रहे सबको समझाना है ये वाली बात। ऐसे धीरे धीरे उनके दिमाग में बात को बिल्कुल बिठा देना है अच्छी तरह, कि कहां से आया। ये उत्तर तो चाहिए अभी, कहां से आया वो। अभी देख रहा हूँ कि किस किस को और पूछूं। अभी गायत्री गुप्ता ने तो हाथ खड़ा किया, बोलना नहीं, लेकिन अभी हाँ गार्गी गुप्ता बोलेंगे। ये थोड़ा कोई नया भी तो मिले ना जिससे बात करें। गार्गी गुप्ता, कहां से आया वो? उनका उत्तर देना, बेशक अपना मत देना। हाँ जी, कहां से आया? मैं उसका बता रही थी भाई, क्या क्या करता है, मतलब नहीं नहीं, कहाँ क्या रहता नहीं है। नहीं, ये नहीं चाहिए अब ये नहीं चाहिए। गार्गी गुप्ता जी, ये वाला जवाब दो कि जैसे सुधा ने जवाब दिया कि वो हमने पूछा कहां से आया, वो क्या करने आया पता लग गया। या प्रश्न था कहां से आया, उसका उत्तर दो बस, कहां से आया। यही अपने अपने लोगों के बीच में से ही आएगा, वो जो भी बिगाड़ने वाला होगा। अपने लोगों के बीच में से भी कोई आ सकता है क्या? और कहाँ से आएगा आचार्य जी? बिगाड़ने वाला तो हम तुम ही जैसे लोग होंगे। अभी आप उस गहराई तक पहुंचे नहीं हो, इसका मतलब। आगे मत बोलना। रवि बालाजी बोलो, कहां से आया वो? आचार्य जी ईश्वर के लिए पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, जी, ईश्वर की बात हो रही है, वही चल ईश्वर रही है। सर्वव्यापक है, वो तो हर जगह रहता है। नहीं, ये वाला उत्तर नहीं चाहिए, उन्हीं वाला उत्तर देते रहो, उन्हीं का उत्तर देते रहो। वो कहा, उन्होंने कहा वो आता है, क्या ये करने तीन- आता है? दुष्टों को मारने आता है। हमने कहा चलो मान ले दुष्टों को मारने और बनाने की बात थी, तो आसान क्या था? बनाना आसान नहीं था, मारना आसान था। तो क्यों आया? चलो मान ले आ भी गया, क्यों मान ले करते करते तो पहुंचेंगे ना अपने अंतिम लक्ष्य तक। कहां अवतार से आया? लेकर, कहां से आया ये उत्तर चाहिए, कहां से आया? तो मारने के लिए अवतार लेकर आता है। क्या किया, दोबारा बोलना। अवतार लेकर आता है, वो ऐसा मानते हैं। कहां से आता है वो उत्तर दो। तो अवतार तो सुन लिया, अवतार लेके आता है, कहां से आता है? इतना बहुत साधारण सा उत्तर है, कमाल है, फिर भी उत्तर नहीं दे पा रहे हो, हद हो गई ये तो। कहां से आता है का उत्तर ही नहीं है। कोई ऊपर से आता है, ऊपर से कहां से आएगा भाई? हाँ जी, आशा सचदेव बोलिए। मनुष्य को वो प्रेरणा देता है उस गलत काम करने की, अंदर से ही उसे ज्ञान होता है। बड़ा अजीब वाक्य बोला आपने तो। गलत काम करने की प्रेरणा देता है कौन? ईश्वर। किसे? क्योंकि उसकी नष्ट करने वाले की नियत ही खराब है कि मैंने इसका बिगाड़ना है, तो उसको उसी जैसे चोर को प्रेरणा देता है चोरी करने की, ऐसे इसकी भी गलत भावना है तो उसको भी वैसे ही। अरे सुनो, कोई प्रेरणा नहीं कर सकता ईश्वर। सत्यार प्रकाश को कितनी बार पढ़ाना पड़ेगा, मुझे तो ये लगता है। वाक्य सुन लो ध्यान से, इसलिए अभी ये वाक्य आगे की बात कभी मत बोलना। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होगा। हाँ, ये सुना है उसमें। उनका फल भोगता है क्या? प्रेरणा नहीं कर सकता वो, ध्यान रखो। और ये मैंने जब ये भी कितनी बार ये वाक्य बोल बोल के बार बार बोला और आपसे प्रश्न उत्तर के रूप में भी उत्तर सुना था। जब आत्मा मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, तब भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका, लज्जा और अच्छे काम करने में आनंद, उत्साह आदि होता है। वो ईश्वर की ओर से है। बस यहाँ ईश्वर की ओर से वाक्य को पकड़ लेते हैं लोग, ये नहीं समझते कि शुरुआत कहाँ हुई है।
जब आत्मा मन और मन, मन हाँ, इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, पहले काम करता है, तब ईश्वर बता देता है मत करो बस, हाँ, और अच्छा याद आ होता है। गया, याद आ लेकिन गया। शुरुआत कौन करता है? आत्मा करता है, ईश्वर नहीं कर सकता। फिर अपना का दमयंती विचार। गुप्ता जी, बात ज्यादा नहीं बोलना। दमयंती गुप्ता जी बोलिए, जवाब कहाँ से आता है ईश्वर? आचार्य जी, अवतार मानते हैं ना, वो तो माता के गर्भ से ही तो आया। जैसे कृष्ण को अवतार मानते हैं, राम को अवतार मानते हैं, तो वो तो यही मानते हैं ना कि ये मतलब ये रावण को मारने के लिए राम आए, कंस को मारने के लिए साधुवाद, कृष्ण ने अवतार लिया। बस तो बस, आगे नहीं बोलना। साधुवाद बोल दिया ना आपके लिए। कहाँ से आए? यही तो है सारी दुनिया। कहाँ से आती है? यहीं से तो आती है। और कहाँ से आती है भाई? ऊपर से कौन आता है? पैदा ही होता है, सीधी सी बात है। इसको अगर और शब्दों में बोलना तो पैदा होगा, ये पैदा होता है, ये बोल दो। वो पैदा होता है। अभी पैदा होता है का अर्थ फिर निकलेगा भाई, पैदा होता है। पैदा कौन कर रहा है? तेरे को माता और पिता पैदा कर रहे हैं। तेरे से बड़े तो वो हो गए, तू काहे का बड़ा हुआ? फिर ईश्वर कहाँ बड़ा हो गया? बड़ा तो वो हो गए जो तुमको पैदा कर रहे हैं। लेकिन उनको ये वाली बातें पल्ले पड़ना आसान खेल नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। उनके दिमाग में वो भितुर घुसा ही रहता है कि वो ईश्वर आ जाता है। हम एक एक प्रश्न करेंगे, कोई उत्तर नहीं है उनके पास, किसी भी बात का उत्तर नहीं है। लेकिन वो फिर भी बोलेंगे, अरे भाई आप तो नास्तिक हो, छोड़ो, आपसे क्या बात कर रही है, तुम तो नास्तिक हो, तुम्हें तो ईश्वर के बारे में पता ही कुछ नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हमें पता है ना। अच्छा भैया, तुम्हें पता तो दे लो, बस ये करना पड़ेगा। अंत में कोई हल नहीं निकलेगा इसका। उनको आप नहीं समझा सकते। प्रयास करके देख लो, अगर जरूरत पड़े प्रयास करके देख लो, समझाओ, बताओ, तर्क दो, युक्तियां दो, प्रमाण दो, वेदों के मंत्रों का प्रमाण दो। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, बहुत कुछ आप बता सकते हो। क्लेश कर्म विपाक आशैर परामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा, कितने दर्शनों के, वेदों के प्रमाण, श्लोकों के सब आप प्रस्तुत करोगे, उसके बाद भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, और मान लेंगे तो आपका कर्तव्य तो पूरा हो जाएगा, चाहे वो माने चाहे वो न माने। आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन आपको बताना जरूर चाहिए। जहां ऐसी प्रसंग आ जाए, जहां ऐसी बात शुरू हो, वहां बताओ जरूर। वहां पर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि आप पर बहुत सारे ऋण हैं। आपका मतलब केवल स्त्री जाति नहीं है, हमारे पर भी है, सब पर है। जो महर्षि दयानंद ने जो इतना परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया, वेदों का सही अर्थ समझाया, इतने सारे उन्हें ग्रंथ रच डाले, हमारे ऊपर इसी बात का तो ऋण है। किसके लिए किया उन्होंने सब काम? हमारे लिए किया, मनुष्य मात्र के लिए किया वैसे तो। लेकिन जो नहीं मानते तो उनका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि जब ऐसा अवसर हो तो प्रेम पूर्वक, ठीक से, विधि पूर्वक, नम्रता पूर्वक उनको समझाने का प्रयास करें। मानेंगे तो बड़ी अच्छी बात, न माने तो आपको लठ बजा करके उनको मनवाना नहीं है। ना मनवाओ, कोई बात नहीं। मानते तो आप क्या कर सकते हो? बाजी और बात नहीं होगी, अब खत्म। हमारे मंत्र तो धरे रह गए आज के आज। ये तो आदर्श का आज है सारा कसूर, मेरा नहीं है। ये कहाँ आदर्श? नजर ही नहीं आ रहे हैं। आचार्य जी अब स्थान बदल गया, मैं आ गया। ये तो आज कुलभूषण जी ने, आदर्श ने मिलकर के ऐसा भजन चलवा दिया कि चलो भाई, आज आचार्य जी आज भजन भाई शास्त्रार्थ होता रहेगा, आगे तक चलेगा धीरे धीरे, कि भाई क्या आपने शुरुआत करी है तो वो वाली बात धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचेगी। लेकिन आवश्यक है भाई, ये चीजें आवश्यक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ये चीजें होती रहेंगी, खत्म नहीं हो रही हैं, वो तो चलता रहेगा। आप दुबई जाने वाले हैं, वहां से भी चलेगा, सब कुछ होगा, प्रतियोगिताएं भी होंगी, गायन भी होगा, आपके ट्रैक आपको मिलेंगे। मैं सब तैयारी कर रहा हूँ। पुस्तक के लिए मैंने सारा सब कुछ, मुखपृष्ठ भी बनवा लिया। मैंने उनको कहा एक डिजाइन और बना दो, तो उन्होंने मेरे पास वो डिजाइन भेज दिया। शायद एक आधा और भेजेंगे। पूरे के पूरे 120 पृष्ठ चेक करके तुरंत उसी समय शाम को मिलते हैं मेरे को, सुबह नहीं मिलते। सुबह तो मैं बैठे हो तो अपने यहाँ दूसरे स्थान पर, शाम को मेरे को मिलते हैं 5 बजे, और रात के 7:30-8 बजे तक पूरे चेक करके उनको पैक करके तैयार रखता हूँ। सुबह वापस पोर्टर के माध्यम से वापस भेज देता हूँ। मुझे लगता है अजय जी का पहली बार पाला पड़ा होगा ऐसे व्यक्ति से
जो 120 के 120 पृष्ठ एक ही थोड़े घंटे में चेक करके अगले दिन भेज देता हूँ। वरना तो लोग भेजते होंगे, एक हफ्ता लगाते होंगे, पता नहीं कितने दिन लगाते होंगे, उससे भी ज्यादा लगा देते होंगे। और हमारी श्रीमती जी कहती रहती है और कोई काम नहीं है। ना और कोई काम नहीं है, और कहेगा नहीं, मैंने कहा काम नहीं है। अरे रोज टेबल टेनिस खेलने जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, काम नहीं है वो है। रोज हवन करते हैं, वो काम नहीं है क्या? रोज नहाते धोते हैं, ये काम नहीं है? अरे काम तो सारे करने हैं, बस सिर्फ ये एक निश्चय होना चाहिए काम करना है। तो काम तो ऐसा होता है, फूक मारने से उड़ जाती है ना कोई चीज, ऐसे काम खत्म हो जाता है, देर नहीं लगती है। सिर्फ दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे ये काम करना है। चाहे रात को ज्यादा भी जागना पड़े तो क्या हो गया, कभी किसी दिन ऐसी अवस्था आ जाए तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। परिश्रम आपका सफल हो सकता है। तो आपका जो सहयोग है वो तो प्राप्त हो गया, हमारी तरफ से पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, वो पूरा हो गया। अब बाकी देर उनकी है, वो एक और अगर भेजेंगे मेरे पास तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने जो एक महर्षि दयानंद का चित्र बनाया है वो भी बड़ा अच्छा है। उसमें एक आधा वाक्य लिखना था कि महर्षि दयानंद जी की जो जयंती है 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में, मैंने कहा ये वाक्य और जोड़ दो ऊपर। जो जी ठीक है कि नहीं है? ठीक है आचार्य जी, ठीक है, बढ़िया। जयंती के उपलक्ष्य में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो भी सामने आ जाएगा। 120 पृष्ठ बने और वो सब तैयारी उनकी तरफ से बाकी रह गई, मेरी तरफ से तब सब ठीक होगा। प्रेमा जी क्या बोलना है आप बोलो, फिर खत्म बस। आचार्य जी मुझे एक थोड़ा ईश्वर के बारे में जो हम करते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, तो इसमें विपाकाशय इसका अर्थ थोड़ा सा क्लियर करना। फलों को, हाँ जी, विपाक माने होता है फल, ओके। परामृष्टा माने परे है, जो कर्म के फलों से जो सर्वथा मुक्त है, परे है, विमुक्त है, वो विशेष पुरुष कौन है? वो ईश्वर है। नहीं, विपाकाशय का क्या अर्थ होगा? कर्मों के, ओके, कर्मों के। चलिए बस समाप्त कर रहे हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक अभिवादन सभी को सादर। धन्यवाद।